जंगी मोर्चे पर दुनिया के हालात बेहद चौंकाने वाले हैं। फैसले इतनी जल्दी बदले जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यही वो हालात हैं जो जंग को भयावह बना रहे हैं। ताजा स्थिति यह है कि जब जंग में बारूदी आंच कम महसूस की जा रही थी, तभी वक्त का पहिया घूमा और हालात फिर परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए। इस बार जंगी मोर्चे पर आमने सामने सीधे रूस और अमेरिका खड़े हैं, और वजह है प्रेसिडेंट बाइडेन का अपने उस फैसले को बदलना जिसने रूस के हिस्से में जाती दिख रही जीत की राह में कांटे बिछाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए बाइडेन के फैसले के बाद पुतिन का वो वर्ल्ड हॉरर शो जिसने एटमी विध्वंसक की बुनियाद रख दी है। जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। जिन हालातों से रूस और अमेरिका को डरना चाहिए, दोनों उन हालातों के करीब जाने के लिए खुद उतावलापन दिखा रहे हैं। जंग के 98 दिन बढ़ गया एटमी संकट। यूएस का फैसला, महायुद्ध अभी नहीं टला। यूक्रेन का वॉर जोन, वो जमीन जहां से विश्व युद्ध के बादल मंडराए। एटमी हमले का संकट पनपा, लेकिन न तो रूस के खिलाफ कोई एक्शन ले पाया, न ही यूक्रेन की मदद के लिए खुले तौर पर सामने आ पाया, जिससे महाविनाश का संकट टलता दिखा। लेकिन ये हालात हमेशा के लिए नहीं हो सकते। भविष्य के हालात बदलना तय था, इसलिए हालात बदल रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले तक हालात जिस तरह रूस के पक्ष में नजर आ रहे थे, उन हालातों में अचानक बदलाव महसूस किया जाने लगा है। अमेरिका की रणनीति बदल गई, रूस का एक्शन प्लान भी पूरी तरह से बदल गया। अब यूक्रेन सिर्फ एक माध्यम बनकर रह गया और जंग में रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। आखिर रणनीति के मैदान में ऐसा हुआ कैसे और महाविनाश की घड़ी इतनी जल्दी करीब कैसे आई, इसे विस्तार से देखने से पहले बतौर हाइलाइट समझिए। रूस ने शुरू की न्यूक्लियर अटैक की तैयारी। इवानोवो में फाइनल न्यूक्लियर एक्सरसाइज। हथियार सप्लाई पर बाइडेन ने बदला इरादा। रूस के अंदर तक अटैक कर पाएगा यूक्रेन। मुख्य बिंदु यही है और जंग के 98 दिन यहीं से बढ़ता है न्यूक्लियर वॉर का खतरा। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को से पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन चेतावनी जारी कर चुके हैं कि अगर दोनों में से कोई भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाले हथियार देता है तो रूस अपनी रक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए बाकायदा एक्सरसाइज भी शुरू कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर खतरा कम करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार देने से मना कर दिया था, लेकिन अब बाइडेन ने अपना इरादा पूरी तरह से बदल दिया है। मतलब साफ है कि यूक्रेन पर बरस रहे रूसी बारूद को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन को तनाव कम होने की उम्मीद नहीं, इसलिए अमेरिका ने अपना फैसला बदल लिया। बदले हुए फैसले के तहत अमेरिका की तरफ से कितना बढ़ा है खतरा, इसका विस्तार जानने से पहले समझिए रूस की न्यूक्लियर एक्सरसाइज और उसका मकसद क्या है।
दरअसल रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स एक्टिव हो चुकी है। फोर्स इवानोवो के जंगल में न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रही है। माना जा रहा है कि अटैक से पहले रशियन फोर्स तीसरी बार और आखिरी बार ये एक्सरसाइज कर रही और इस एक्सरसाइज की शुरुआत रूसी सेना ने तब की जब अमेरिका ने अपना फैसला बदल दिया। ये वीडियो आपको चौंकाएगा, लेकिन यही सच है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स रशियन यूनियन की एक ताकतवर ब्रांच है। इसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स का मुख्य हिस्सा माना जाता है। हालांकि इस फोर्स का उद्देश्य न्यूक्लियर अटैक को रोकना बताया जाता है, लेकिन रूस की तरफ से अगर एक भी न्यूक्लियर अटैक होगा तो यही फोर्स उस हमले के लिए मुख्य जिम्मेदार भी होगी। और इस वक्त एक्सरसाइज जिस स्तर पर हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि रूस बचाव के लिए नहीं बल्कि अटैक के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। रूस की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज का एक सिरा यह भी है कि वो अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम मददगार देशों को कोई चेतावनी नहीं देना चाहता, बल्कि एक्शन चाहता है। उसकी पहले की जारी की गई चेतावनियों के बाद अदावत के मोर्चे पर वो अब सीधे एक्शन चाहता है। रूस की एक्सरसाइज को लेकर संदेह हर किसी के मन में है, लेकिन इस संदेह को सच करता है रूस के उप विदेश मंत्री का वो बयान जो चंद घंटे पहले जारी किया गया है। क्या है वो बयान, एक नजर में देखिए। रशियन उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव के मुताबिक यूक्रेन को एडवांस रॉकेट सिस्टम और युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने से जुड़ा अमेरिका का फैसला बेहद नकारात्मक है। इस फैसले की वजह से अब अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है। मतलब पूरी तरह से साफ है, रूस और अमेरिका अब जंग में एक दूसरे के खिलाफ खुले तौर पर आमने सामने आ गए और इसका मतलब है जंग में न्यूक्लियर हथियारों की एंट्री होने वाली है। अब भले ही इन हथियारों का इस्तेमाल पहले रूस करे या फिर अमेरिका। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के साथ युद्ध न लड़ने का फैसला किया था, जिन्होंने यूक्रेन के संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था, उन्होंने अपने इरादे बदल क्यों दिए? जवाब देखिए। माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद न देने के फैसले से अमेरिका की छवि को धक्का लगा है। अमेरिका के सुरक्षा घेरे में बसे देशों में अविश्वास की भावना बढ़ने लगी है। वहीं भविष्य में चीन की तरफ से भी जंग में उतरने की आशंका बढ़ जाएगी और रूस की रणनीति अपनाकर चीन अगर अटैक करता है तो अमेरिका के सामने सुपर पावर का ताज बचाने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के वॉर जोन को लेकर जिस तरह का फैसला लिया था उसमें बेहद जल्दबाजी में बदलाव किया जा रहा है। नतीजतन यूक्रेन को अब ऐसे हथियार और गोला बारूद मिल सकेंगे जो रूस की सीमा के पार अटैक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अमेरिका के फैसले में आए बदलाव को विस्तार से देखिए। बाइडेन के फैसले के तहत यूक्रेन को हाईटेक मीडियम रेंज के रॉकेट सिस्टम मिलेंगे। अमेरिकन MLRS $700 मिलियन की सुरक्षा मदद की किश्त का हिस्सा होगा। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हेलीकॉप्टर भी दिए जाएंगे। जेवलिन, एंटी टैंक वेपन, आर्मर्ड व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स भी यूक्रेन पहुंचेंगे। हालांकि अब भी दावा यही किया जा रहा है कि अमेरिका ऐसा कोई हथियार नहीं देगा जो रूस के अंदर तक पहुंचकर अटैक कर सके। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जारी किए गए प्रेसिडेंट बाइडेन के बयान में और दावे में अंतर है। इस बयान के तहत यूक्रेन को दिए जाने वाले MLRS रूस के अंदर 70 किलोमीटर तक जा सकते हैं। दावा यह भी है कि अमेरिका से मिलने वाले हथियार रूस के अंदर तक अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब यूक्रेन की सेना के हाथ में अमेरिकी हथियार होंगे तो उस पर अमेरिका का कंट्रोल कैसे होगा?
मतलब साफ है कि महाविनाश की तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी है। अमेरिका इस वक्त भी खुलकर इस विषय में बोलने से बच रहा है, लेकिन रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अगर एक भी हमला रूस के अंदरूनी हिस्से में हुआ तो फिर एटमी जंग शुरू होने में पल भर का भी समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।